बिहार की राजनीति में एक कहावत बड़ी मशहूर है, चेहरे बदल जाते हैं, कुर्सियां बदल जाती है, लेकिन सिस्टम का असली चरित्र कभी नहीं बदलता। जब नीतीश कुमार सूबे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो विपक्ष से लेकर आम जनता तक की जुबान पर एक ही सबसे बड़ा आरोप होता था कि सरकार मुख्यमंत्री या उनके मंत्री नहीं बल्कि अफसरों की एक फौज चला रही है। कहा जाता था कि मंत्रियों की हैसियत महज रबर स्टॉम्प की रह गई है और असली बॉस आईएएस अधिकारी है। अब सूबे में बड़ा बदलाव हो चुका है। नीतीश कुमार सत्ता से विदा हो चुके हैं और कमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों में है। लगा था कि अब बिहार में सम्राट का राज चलेगा और अफसरशाही पर नकेल कसी जाएगी, लेकिन महज 3 महीने के भीतर ही पटना के सत्ता गलियारों से जो कहानी छुनकर बाहर आ रही है वो किसी से सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। सवाल उठने लगे हैं, क्या सम्राट चौधरी भी उसी तिलिस्मी में फंस गए हैं? सस्पेंस सिर्फ इस बात का नहीं कि पर्दे के पीछे से सरकार कौन चला रहा है, बल्कि डर इस बात का है कि आखिर वो कौन सा दृश्य गैंग है जिसकी फाइलों के आगे कैबिनेट मंत्रियों की जुबान भी सिल जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने पटना में एक ऐसा सियासी बम फोड़ा है जिसने सत्ता के भीतर चल रहे असली खेल को सरेआम कर दिया। उनका सीधा और विश्लेषणात्मक आरोप है कि बिहार में आज भी कुछ चुनिंदा आईएएस अधिकारियों का एक खतरनाक सिंडिकेट राज कर रहा है। ऋषिश्री, संजीव हंस और आनंद किशोर जैसे नामों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये एक गैंग की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से कोई जेल की हवा खा रहा है तो कोई फरार बताया जा रहा है, लेकिन सिस्टम पर इनकी अदृश्य पकड़ इतनी मजबूत है कि करोड़ों के ठेके आज भी इन्हीं के इशारे पर फाइनल हो रहे हैं। अब जरा इस पूरे खेल को समझिए जिसके लिए ये बिसात बिछाई गई। क्या आप सोच सकते हैं कि ब्लैकलिस्ट या दीवार हो चुकी किसी दागी कंपनी को सरकार फिर से काम दे दे? जी हाँ, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी PHED की नल जल योजना के मरम्मत कार्य में पूरे 3500 करोड़ रुपए का एक ऐसा टेंडर पास हुआ है जिसने नियमों की धज्जियां उड़ा दी। आरोपों की नगर विकास विभाग ने जिस कंपनी को आयोग घोषित किया उसे ही पिछले दरवाजे से बिलो रेट पर टेंडर बांट दिया गया। आखिर ऐसा कौन सा दबाव है कि जनता के खजाने की चाबी फिर से उन्हीं के हाथों में सौंपी जा रही है? सुधाकर सिंह का साफ कहना है कि मंत्रियों की टेबल तक ऐसी अहम फाइलें पहुंचती ही नहीं जहां सारा खेल अधिकारियों के वातानुकूलित कमरों में ही सेट हो जाता है और मंत्री खुद को असहाय महसूस करते हैं। और जब इस पूरे सिंडिकेट से पर्दा उठाने की कोशिश होती है तो रातों रात तबादला एक्सप्रेस चल पड़ती है। असली काम करने वाले और जांच की आंच को करीब लाने वाले IPS अफसरों को रास्ते से ही हटा दिया जाता है। पंकज दरात का अचानक हुआ ट्रांसफर इसी सस्पेंस का एक बड़ा हिस्सा है। आरोप है कि उन्होंने योनेश सागर और अभिलाषा शर्मा जैसे चेहरे को बेनकाब करने की कोशिश की थी और इसी के चलते सत्ताधारी नेताओं के भारी दबाव में उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। हालांकि सांसद का यह भी मानना है कि पंकज दरात भी पूरी तरह दूध के धुले नहीं है, लेकिन उन्हें हटाने की टाइमिंग बहुत कुछ कह रही है। उधर कानून व्यवस्था का भी खौफनाक चेहरा सामने आ रहा है। पटना के करबीघिया में हुए बंटी कुमार हत्याकांड ने पुलिस महकमे की कार्यशैली को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। पुलिस मुख्यालय में बैठे कुंदन कृष्णन की मौजूदगी और अपराध नियंत्रण में नाकामी पर गंभीर सवाल दागे जा रहे हैं। ऋषिश्री को जेल के भीतर मिल रही VIP सुविधाओं ने ये साफ कर दिया है कि रसूख के आगे सिस्टम कैसे नतमस्तक होते हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब जनहित याचिका का रास्ता अपनाया जा रहा है, लेकिन आखिर में घूम फिरकर असली सवाल वही आ जाता है, क्या सम्राट चौधरी की सरकार वाकई अफसरों के चंगुल में जकड़ चुकी है? क्या महज 3 महीने में ही मुख्यमंत्री का इकबाल अफसरों की भारी भरकम फाइलों के नीचे दब गया है? बिहार की जनता आज ये जानने को बेचैन है कि जिस अफसरशाही से मुक्ति की आस में सूबे ने बदलाव देखा था, क्या वही अफसरशाही अब नए लिबास में और भी ताकतवर होकर लौट आई है? आने वाले दिनों में ये प्रशासनिक और सियासी भूचाल क्या रंग दिखाएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी है। बाकी आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।